बुद्ध कहते हैं, एक व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए या बालों में आग लग जाए तो वह तुरंत बिना विचार किए कपड़ों या सिर के बालों में लगी आग को बुझाने के लिए असाधारण संकल्प करेगा, प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, बिना बाधा के कोशिश करेगा। और उसका होश इतना प्रगाढ़ होगा उस समय कि अगर उसे कोई बाधा भी देना चाहे तो वह अपना पूरा जोर लगा देगा और किसी भी तरह अपने कपड़ों पर लगी आग को या बालों में लगी आग को बिना विलंब किए बुझाएगा। जरा सोचो, कभी यह घटना या इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं जरूर हर व्यक्ति की जिंदगी में घट रही होती हैं। हम सभी ने स्कूल कॉलेजों में एग्जाम दिए हैं। क्या हम वक्त से पहले वहां नहीं पहुंचते? क्या हमें उस दौरान में जब पेपर हमारे हाथ में होता है तो कोई दूसरा ख्याल मन में दौड़ता है? बस नजर वक्त पर टिकी होती है, ध्यान सारा प्रश्न और अपने उत्तर पर होता है। कितना फोकस होते हैं हम, न खाने का होश, न पानी का होश, न बाथरूम जाने का होश रहता है। इस घटना को जरा रिलीव करें तो आपको अपने होश का थोड़ा एहसास होगा। कैसे नींद उड़ती है, रात भर किस तरह हम चिंता और फिक्र में पड़ते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती, इसका एहसास होगा। कैसे भूख उड़ती है जब कोई इतना दृढ़ संकल्प हमारे मन में होता है, इसका एहसास होगा। और यह एहसास होगा कि जीवन में जब हम किसी कार्य के प्रति बहुत सीरियस होते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं, तो जीवन में क्रांति घटित होती है। जीवन जड़ आमूल से बदल जाता है और इतनी प्रज्ञा और होश पैदा हो जाता है, इतना फोकस हो जाता है मन कि किसी और तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। संसार हो या आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी हो, बिना होश के, फिक्र के कुछ नहीं मिलता। एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए, एक आग चाहिए जिसको बुद्ध सम्यक संकल्प कहते हैं। और सम्यक संकल्प प्रज्ञा को जगाने का आवश्यक अंग है। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को इसीलिए प्रज्ञा के दो स्तंभ कहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि बिना संकल्प के कोई अपने लक्ष्य को पा सकता है? क्या आपने संकल्प नहीं लिया था कि आप सुबह 7 बजे एग्जाम हॉल में पहुंच जाएंगे, जबकि आप और दिनों 9 बजे उठते थे या 7 बजे उठते थे, और आज आप 7 बजे एग्जाम हॉल में पहुंच गए? या आप रात में पढ़ रहे थे जबकि आप साधारणतः रात में सो जाते हैं? तो क्या हुआ आज? आपने दृढ़ संकल्प लिया। कैसे लिया? सम्यक, यानी पूरी तरह से। आपने भविष्य देखा, आपने वर्तमान देखा, आपने विचार किया कि अगर आप एग्जाम के टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा। 100% आपका साल खराब हो जाएगा, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, आपकी बदनामी होगी, उसका आपको डर लगेगा। आपसे लोग पूछेंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। माँ बाप की डांट पड़ेगी, आपको कोसा जाएगा, आप कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं समझ पाएंगे अपने को। आप यह सब परिणामों को जो नहीं एग्जाम देने पर घटने ही वाला है, उनको सम्यक तरीके से देखते हैं। और इसी तरह आप सकारात्मक तरीके से भी देखते हैं, जिसको बुद्ध सम्यक दृष्टि कहते हैं, कि आप अगर एग्जाम देंगे और मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, माँ बाप को बहुत खुशी मिलेगी, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपका जीवन भर एक अच्छे खुशहाल जीवन जीने की कल्पना यथार्थ हो जाएगी। यह सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प है। इस तरह से एक साधारण व्यक्ति का जीवन संसार में चलता है। लेकिन बुद्ध एक और महाजीवन की तैयारी करने को कहते हैं, एक ऐसा महाजीवन जिसमें होश है, परम होश।
इसी होश से जैसे किसी व्यक्ति के कपड़ों में या बालों में आग लग जाए तो कितना प्रगाढ़ संकल्प होगा उसका, कितनी ताकत और होश जगेगा उसका, कितना प्रयास होगा उसका बिना एक पल भी गंवाए, क्योंकि बात जीवन मरण पर आ गई है, क्योंकि बात अब मृत्यु पर आ टिकी है। डर और भय, इतना भय पैदा हो जाएगा, कितनी त्वरा और वेग पैदा होगा उसके अंदर। सोचो, ऐसी ही स्थिति चाहिए महाजीवन के लिए, परम जीवन के लिए, आध्यात्म के लिए, जो मिल सकता है अगर इतनी त्वरा और वेग दिखाया जाए, इतना होश और उत्साह दिखाया जाए कि अगर जीवन इसी तरह दांव पर लगा हो कि अगले पल ही यह चला जाएगा, इतना दांव पर लगा हो कि अगले पल मौत दिखाई दे रही हो, इससे पहले पहले इसका फायदा उठा लिया जाए, इसको बचा लिया जाए और इसको ऐसी यात्रा के लिए और ऐसे मार्ग पर लगाया जाए जहां परम निर्वाण है, जहां से मृत्यु नहीं दिखाई देती, जहां मृत्यु नहीं पहुंच पाती। और फायदा क्या उठाना है? बुद्ध कहते हैं कि जितनी त्वरा, वेग, साहस इस अनित्य जगत को पाने के लिए किया जा रहा है, जितना प्रयास और दौड़ इस नश्वर संसार के लिए लगाई जा रही है, उससे कहीं अधिक प्रयास और दौड़ आध्यात्म की प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, उस महाजीवन के लिए, परम जीवन के लिए करनी चाहिए, जहां परम खुशी, परम आनंद मिल सकता है, जहां से वापस संसार में नहीं आना होता, जहां के बाद कोई इस मौत तक नहीं बल्कि परम जीवन का फूल खिलता है जो कभी नहीं मुरझाता, जहां महाशांति घटित होती है, समाधि और निर्वाण घटित होता है, मुक्ति घटित होती है। लेकिन जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं अभी, जहां वहां के प्रति हमारा कोई रुझान नहीं, कोई प्रतिज्ञा नहीं, कोई होश नहीं, कोई त्वरा, कोई वेग, कोई उत्साह नहीं, कोई सम्यक संकल्प नहीं, कोई फिक्र नहीं, तो हमें कैसे मिलेगा वह धाम, कैसे मिलेगा वह मुकाम, वह लोक, वह खुशी, वह महाशांति? इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। एक आध्यात्मिक कहानी आपने जरूर सुनी होगी। एक व्यक्ति जो बहुत साधु संघों का साथ खोजता था, चाहता था कि वह भी इस संसार के झमेलों से निकलकर परमात्मा की खोज करे, किसी गुरु की तलाश करे, उनको अमूल्य ज्ञान दे, उपदेश दे, ताकि वह भी भक्ति कर सके और अपने अमूल्य जीवन को सफल कर सके। एक बार एक साधु उसके घर से गुजर रहे थे, तो तभी उसने उनको रोक लिया और कहा कि महाराज, भोजन करके जाएं, हमको कुछ ज्ञान दें ताकि हम भी परमार्थ की राह पर चल सकें। साधु महाराज ने उनको कुछ उपदेश दिया, धर्म की चर्चा की और भोजन स्वीकार किया। भोजन ग्रहण करने के बाद जैसे ही महाराज विदाई होने वाले थे, तभी उसने कहा कि महाराज, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। महाराज ने कहा कि अभी आपको गृहस्थ का सुख लेना है और जब तक आपको संसार की चाह है, लगाव है, मोह है, तब तक आपको परमार्थ नहीं मिलेगा और आपको संसार नहीं मिलने के कारण संसार के छूट जाने का दुख भी और ज्यादा सताएगा। आप न तो संसार को ही पा पाओगे और न ही मोक्ष को, और इस तरह पछतावे में ही आपका शरीर छूट जाएगा। तो बेहतर है कि पहले संसार को अच्छी तरह से देख लो, भोग लो, इसकी असलियत को समझ लो। फिर आगे महाराज ने कहा कि मैं आज से 5 साल के बाद फिर आऊंगा, तब तक आप इस संसार को भली भांति समझ लो
ऐसा कहकर महाराज विदा हो गए। अब गृहस्थ व्यक्ति इन 5 सालों में खूब मेहनत करके खूब तरक्की पा चुका था। उसने बड़ा मकान बना लिया था, व्यापार जमा लिया था, खूब धन कमाया, चारों तरफ उसका नाम हो गया। और अक्सर ही उसे ख्याल आता था कि साधु महाराज दोबारा आएंगे या नहीं, लेकिन आएंगे तो जरूर। यह भी ख्याल करता था कि साधु धोखा नहीं देता, साधु झूठ नहीं बोलता। इसलिए वह 5 साल का इंतजार करता रहा। और यह भी ख्याल आता कि जब साधु महाराज आएंगे तो वह देखेंगे तो खुश होंगे कि मैंने संसार को बहुत देख लिया है, संसार को भोग लिया है, घूम लिया है, कमा लिया है, बहुत जोड़ लिया है। 5 साल के बाद साधु महाराज आए। उसने उनकी आवाभगत की और जब साधु महाराज विदा होने लगे तो उसने कहा कि आप मुझे ज्ञान दें, गुरु मंत्र दें, ताकि मैं भी आध्यात्म के मार्ग पर चल सकूं। साधु महाराज ने कहा कि क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हैं? तो आपको यह सब जो आपने कमाया है और जोड़ा है सब छोड़ना पड़ेगा। यह आप कब तक छोड़ देंगे कि मेरे साथ चल सके? क्योंकि ज्ञान, गुरु मंत्र तो मैं आपको अपनी कुटिया में ही दूंगा, जो कि ऊपर पहाड़ी पर है। वहां तक पैदल यात्रा करनी होगी। उस गृहस्थ ने 1 महीने का वक्त मांगा और कहा कि वह 1 महीने में अपना सब कुछ अपने बच्चों को सौंपकर आपके साथ चल पड़ेगा। महाराज जी ने कहा कि ठीक है, मैं 1 महीने बाद फिर आऊंगा। अब उस गृहस्थ व्यापारी ने 1 महीने में पूरी तैयारी कर ली थी। उसने साधु महाराज की तरह एक झोला बनाया, उसे कंधे पर टांगने का बंदोबस्त कर लिया था। उसमें 2 जोड़ी कपड़े रखे थे और उसने अपनी पूंजी में से हीरे और सोने की कुछ मालाएं बनवाई और उनको एक थैली में रखकर अपने झोले में रख लिया कि कभी वक्त बेवक्त भविष्य में काम आएंगे। जब साधु महाराज 1 महीने के बाद आए और उसको तैयार देखा तो एक बार पूछा कि क्या आप वाकई में तैयार हैं? याद रखें कि अब आपकी कोई वापसी नहीं होने वाली इस संसार में। क्या आपने यह सब घर बार, व्यापार, पूंजी, धन सब छोड़ दिया है? उस गृहस्थ ने कहा, हां, अब मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। मैंने सब निपटारा कर दिया है। वह साधु के साथ चल दिया। चलते चलते वह जब पहाड़ी पर चढ़ ही रहे थे कि वह काफी थक गया और विश्राम करने की आज्ञा मांगने लगा। साधु ने कहा, ठीक है, विश्राम करते हैं, मगर आपका थैला कुछ भारी लग रहा है। उसने थैला कंधे में ही टांगा हुआ था। वह बोला, नहीं नहीं, यह तो हल्का ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। साधु ने कहा, इसे उतार कर रख दो। वो बोला, नहीं नहीं, ठीक है। जब उसे विश्राम के दौरान नींद आ गई तब साधु ने उसका झोला देखा। उसमें एक थैली थी जो काफी भारी थी और उसमें सोने और हीरे के आभूषण थे। साधु ने वो थैली में से आभूषण निकाल लिए और उसकी जगह उतने ही भार वाले कंकड़ पत्थर रख दिए और थैली को वापस उसके झोले में रख दिया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली और वह फिर पहाड़ी वाले रास्ते पर चल दिए। कुछ देर चलने के बाद साधु ने एक वृद्ध को जाड़े से ठिठुरते हुए देखा। साधु ने अपनी शॉल उतारी और उसको उड़ा दी। तभी वो व्यापारी बोला, आप ये क्या करते हैं? आपको ठंड लग जाएगी और आपके पास दूसरी शॉल है भी नहीं। साधु ने कहा, मेरे से ज्यादा उसको जरूरत है। हमारी कुटिया आने ही वाली है, फिर हमें कोई सर्दी लगने वाली नहीं।
मगर यह आदमी तो रोड में ही रहने वाला है, इसको ज्यादा जरूरत है। कुछ समय बाद रास्ते में एक चाय की दुकान आई। गृहस्थ ने कहा कि वो कुछ खाएगा और चाय पिएगा, उसे भूख लगी है। साधु ने कहा ठीक है, तुम कुछ खाना खा लो, मैं तो चाय ही पीऊंगा। गृहस्थ ने कुछ खाना ले लिया और चाय के साथ खाने लगा। तभी एक भिखारी आया और उसने अपनी खाने की इच्छा जाहिर की, तो गृहस्थ ने उसे डांट कर भगा दिया। वह साधु के पास जा पहुंचा। साधु ने उसे चाय पिलाई और कहा कि वह भी चाय पी रहा है, इसलिए उसके साथ चाय पिएगा तो उसको बहुत खुशी होगी। दोनों ने मिलकर चाय पी और बाद में वह गृहस्थ और साधु वहां से पहाड़ी की ओर बढ़ गए। रास्ते में जब भी साधु उस गृहस्थ को देखते तो वो हैरान थे कि वह गृहस्थ अपने झोले को बाहर से हाथ लगाकर देखता रहता था, टटोलता रहता था। यह महसूस करता था कि क्या उसकी थैली कहीं गिर तो नहीं गई। कई बार ऐसा करते हुए देखने पर साधु ने पूछा कि तुम्हारे झोले में क्या है इतना कीमती कि तुम इसको न तो नीचे रखते हो और न इसको तुम मेरे को देते हो और इसको टटोलते रहते हो बाहर से, क्या बात है? बोला नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसी मेरी आदत सी है। साधु ने कहा कि अब तुम भी साधु बनने जा रहे हो, तुम्हें भी अपनी सारी आदतों को छोड़ना होगा। किसी भी तरह की आदत और लगाव आध्यात्म के मार्ग में बड़ी रुकावट है, और गुरु वही है जो शिष्य को हर आदत और लगाव से मुक्त कर दे। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इस झोले को मुझे दे दो या नीचे जो नदी दिख रही है उसमें गिरा दो। गृहस्थ को बड़ा झटका लगा। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सब कुछ अपना छोड़कर ही आया हूं। साधु चुप हो गए। यही एक व्यक्ति की मुश्किल है संसार में कि वह आध्यात्म में जाना चाहता है, आध्यात्म को पाना चाहता है, लेकिन गुरु के इशारों को समझ नहीं पाता और अपने को समझदार बनने का ढोंग करता है, अपने को छिपाता है, जबकि गुरु सब जानता है, घट घट की, विचार विचार की जानता है, हर विचार की जानता है। जबकि शिष्य को गुरु के आगे सब कुछ खोल देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए, अपने अहंकार से मुक्त हो जाना चाहिए। और जब तक कोई व्यक्ति गुरु के आगे सब कुछ नहीं छोड़ देता, सब कुछ नहीं खोल कर रख देता अपने हृदय को, तब तक उसे कुछ मिलता नहीं। कुछ देर बाद फिर उसने कहा कि वह थक गया है और विश्राम करना चाहता है। तभी गुरु ने उसको इजाजत दे दी कि वह आराम कर ले। वह गहरी नींद में सो गया और साधु ध्यान में बैठ गए। जब उसकी नींद खुली तो उसने सबसे पहले अपना थैला टटोला और फिर गुरु से चलने की आज्ञा ली। रास्ते में गुरु ने उसको कहा कि अब कुटिया आने वाली है और संसार की सीमा यहां समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे पास जो भी कुछ संसार का है तुम उसे यहीं छोड़ देना, तुम उसे आगे नहीं ले जा सकोगे, नहीं तो तुम आध्यात्म में प्रवेश नहीं कर पाओगे, ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। अब यह आपके ऊपर निर्भर है। इतनी ही बात कहनी थी गुरु की कि वह गृहस्थ व्यापारी परेशान हो गया और मन ही मन में सोचने लगा कि मैं तो कभी वक्त बेवक्त के लिए, जरूरत के समय के लिए ये हीरे जवाहरात लाया था, मगर यह तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। और फिर मैंने नाहा की इतनी मेहनत करी, इनको यहां तक ढोया, और यह गुरु, यह साधु कहता है कि तुम इसको आगे नहीं ले जा पाओगे। यह तो बड़ी मुश्किल हो गई, यह मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। तभी गुरु ने उसके विचार पकड़ लिए और उसको बोला, तुम पत्थर ढोकर लाए हो और तुम संसार में जिसको मूल्यवान समझते हो, हीरे जवाहरात और जरूरी समझते हो, अपना समझते हो,
वह यह सब कंकड़ पत्थर ही है, जिनका कोई मूल्य नहीं और जिनको तुम दिन रात 24 घंटे अपनी छाती में लगाकर चिपकाए रहते हो। वह कंकड़ पत्थर से ज्यादा नहीं। खोलकर देखो अपना थैला। साधु की इस बात से वो घबरा गया। उसका दिल धड़कने लगा और जैसे ही उसने थैला खोला वह दंग रह गया और उसका भ्रम भी टूट गया। उसने अपना थैला बिना गुरु को दिखाए नीचे नदी में फेंक दिया। तभी साधु ने उसको उसके हीरे जवाहरात की पोटली दे दी। अब वो और भी आश्चर्य से भर गया था कि यह क्या। उसने नाहक की इतनी मेहनत की और वह कंकड़ पत्थर ही ढोता रहा। गुरु के पास थैली आ कहां से गई, जिसका गुरु ने उसको प्रमाण दिया। उसने हीरे जवाहरात की थैली पकड़ी और खुद ही नदी में फेंक दी और वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने को पूरी तरह से समर्पण कर दिया। अपने मैं और मेरे को छोड़ दिया, मेरे के भाव को छोड़ दिया, अहंकार को छोड़ दिया। कहते हैं कि शिष्य कुटिया में गया और गुरु ने उसको दीक्षा दी, गुरु मंत्र दिया और वह समाधिस्थ हो गया। तभी गुरु ने घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति जो आध्यात्म को पाना चाहता है उसे अपने को समस्त संसार के पदार्थों से, मोह, लोभ और अहंकार से मुक्त कर लेना चाहिए और अपने को गुरु के चरणों में, बुद्ध पुरुषों के चरणों में समर्पण कर देना होगा। इसके अलावा न तो कोई और रास्ता है और न ही कोई और विधि है। और जिसने भी अपने को बचाए रखा, अपने अहंकार, अपने मैं और मेरी के भाव को बचा के रखा, अपनी संसारी वासनाओं, तृष्णाओं को बचाए रखा, उनको टटोलते रहा और गुरु के संग संग पे चलता रहा, वह भ्रम में है, वह गहरी नींद में ही होगा और कभी भी वह गहरी नींद में ही सो जाएगा। फिर उठेगा, फिर गुरु के साथ चल पड़ेगा, लेकिन नींद में। और उसके लिए आध्यात्म बड़ा ही थकावट भरा, उबाऊ और भारी भारी हो जाता है। आध्यात्म एक पहाड़ी यात्रा है। यहां अपने अहंकार का, अपने सर का सारा बोझ उतार देना होता है। जहां संसार की सीमा खत्म हो जाती है वहां से आध्यात्म शुरू होता है। किसी ने भी अगर अहंकार रूपी कुटिया में, किसी ने भी अगर आध्यात्म रूपी कुटिया में प्रवेश करना है तो उसे अपने अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार रूपी बोझे को अपने सर से उठाकर नदी में फेंक देना होगा और गुरु के चरणों में अपने को समर्पित करना होगा। तभी वह समाधिस्थ हो पाएगा, निर्वाण, परम निर्वाण तक जा पाएगा, जहां से दोबारा जन्म मरण नहीं होता। सब शून्यवत स्थिर हो जाता है। महाशांति और गहरी शांति घट